जासूसी, फाइव आइज ग्रुप के सीक्रेट सर्विस से ली मदद, पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में, पूरी दुनिया की राजनीति में हड़कंप आ चुका है दोस्तों, क्योंकि कनाडाई ब्रॉडकास्टिंग न्यूज एजेंसी के एक रिपोर्टर को एक खबर मिली है एनोनिमिटी रखने की शर्त पर, यानी कि खुद का नाम ना डिस्क्लोज करने की शर्त पर एक कनाडाई ऑफिशियल ने यह दावा किया है कि भारत के इंडियन ऑफिशियल्स और इंडियन डिप्लोमेट्स इन कनाडा, यानी कि भारतीय ऑफिशियल जो भारत में थे और जो भारतीय राजनयिक कनाडा के कॉन्सुलेट में थे, इनके बीच की बातचीत को बार्ज किया गया है, इनके बीच की बातचीत को ईव्सड्रॉप किया गया है। जो एशेलॉन है, एशेलॉन जो दुनिया की सबसे पावरफुल सर्वेलेंस मॉनिटरिंग सिस्टम है, जो हर किसी पर नजर रखती, किसी की भी बात सुन सकती है, चाहे टेलीफोन कन्वर्सेशन हो, चाहे सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो, चाहे इंटरनेट पे सर्च किया हुआ कीवर्ड हो, हर चीज उनका जीपीएस यानी कि जियो स्पैशियल लोकेशन तक को ट्रैक कर सकती है एशेलॉन। और बताया जा रहा है, शक ये हो रहा है कि एशेलॉन का इस्तेमाल किया गया है इंडियन डिप्लोमेट्स और इंडियन ऑफिशियल जो कि भारत में, इंडियन डिप्लोमेट्स कनाडा में जो रहते हैं, उनके बीच के वार्तालाप की जासूसी की गई है और उससे ये शक हुआ है प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को कि भारत का हाथ है हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में। जी हाँ दोस्तों, और इसी बात की पुख्ता जानकारी मिलने के बाद जस्टिन ट्रूडो ने अपने पार्लियामेंट में सबके सामने ये एलिगेशन भारत पर लगाए थे। पहली बार ये खुलासा हुआ है। आपको बता दें, कनाडा की तरफ से कोई भी ऑफिशियल सबूत अभी भी नहीं दिया गया है, लेकिन जो सूत्रों से खबर आ रही, खासकर हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी वेबसाइट पर अपने वीडियो में भी ये बताया है कि किस तरीके से एक कनाडाई ऑफिशियल ने ये इंफॉर्मेशन लीक की है, जिसमें बताया गया है कि फाइव आइज ग्रुप का एक स्ट्रॉन्ग एलाई, जो कि कनाडा का एलाई है, उसने ये इंफॉर्मेशन कनाडा को दी है कि भारत का इन्वॉल्वमेंट है, इंडियन एजेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है आपके कनाडाई सिटीजन हरदीप सिंह निज्जर, जिसे भारत बोलता है खालिस्तानी टेररिस्ट, जो कि भारत के एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के टॉप मोस्ट वांटेड 40 टेररिस्ट की लिस्ट में आता है। वो जो है उसके कत्ल के पीछे इंडियन नेशनल्स का हाथ है, इंडियन एजेंट्स का हाथ है, ये खबर दी गई। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों, फाइव आई ग्रुप है क्या? फाइव आई ग्रुप के बारे में हमने एक वीडियो बनाई हुई है, जस्ट इसके पहले हमने जो डाली थी वो आप जरूर देखिएगा। फाइव आई ग्रुप जो है इसमें है यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये पांचों कंट्रीज अपने हर सीसीटीवी कैमरा, अपने हर ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी कि ह्यूमन स्पाई, जासूस से लेकर के अपने सारे सैटेलाइट्स, हर सर्वेलेंस डेटा को एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं। इनके पास में है दुनिया का सबसे पावरफुल सर्वेलेंस मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसे कहा जाता है एशेलॉन। इसके बारे में अभी तक ऑफिशियली किसी ने कुछ नहीं बताया कि एशेलॉन क्या होता है। इसकी मदद से दुनिया में किसी का भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। मिलिट्री हो, मिलिट्री डिफेंस की बात चल रही हो कहीं पर, या डिप्लोमेट्स की बात तक सुनने का जो है आरोप इस सिस्टम के ऊपर लगा हुआ है एशेलॉन, जो कि किसी भी फोन कॉल हो, फैक्स हो, ईमेल हो, इंटरनेट में हो, या फिर सोशल मीडिया में एक्टिविटी हो, जियो स्पैशियल इंफॉर्मेशन हो, कहां जा रहा है, किससे मिल रहा है, हर एक डिटेल इनके पास में स्टोर रहती है। और यहां से, इस सिस्टम से इंफॉर्मेशन निकाली गई है, बताया जा रहा है एक कनाडाई ऑफिशियल के द्वारा, जो अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, कि यहां से जो पांचों कंट्रीज जिनका नाम, अब इसमें से अमेरिका ने किया ये, या यूके ने किया ये, या ऑस्ट्रेलिया ने किया ये, या न्यूजीलैंड ने किया ये देखना होगा। 5 कंट्रीज है जिसमें एक कनाडा भी है। अब एक स्ट्रॉन्ग एलाई ने ये इंफॉर्मेशन दी है, ये बताया जा रहा है। कौन सा एलाई है, किसने की गद्दारी भारत के साथ में, ये देखने वाली बात है। कौन से देश ने इस इंफॉर्मेशन को लीक किया, जो कनाडा की जो पीएम है उसके साथ में, और उसके कनाडा के पीएम ने इस बिना पर कि भाई हाँ इससे इंफॉर्मेशन आ रही है, एशेलॉन से आ रही इंफॉर्मेशन, तो डेफिनेटली यानी कि जो राजनयिक हैं, जो भारतीय राजनयिक जो कनाडा में थे, उनके टेलीफोन कॉल को रिकॉर्ड किया गया, जो कि इंडियन ऑफिशियल से भारत में कर रहे थे, और उस बीच ऐसी कुछ बात हुई है जिससे ऐसा शक हुआ है उन्हें कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे इंडियन एजेंट्स का हाथ है। तो उसमें बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल भूचाल आ चुका है। इसका मतलब ये है कि एशेलॉन जिसके हाथ में है, फाइव आइज का सर्वेलेंस सिस्टम जिसके हाथ में है, वो किसी भी डिफेंस से रिलेटेड कोई भी कम्युनिकेशन हो उसको इंटरसेप्ट कर सकता है, डिप्लोमेट्स के कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट कर सकता है। ऐसी स्थिति में कोई भी किसी से छिपा नहीं है। इनके पास एक अपर हैंड है, फाइव आइज कंट्रीज के पास में एक अपर हैंड है, और ये किसी भी कंट्री की किसी भी राज को पकड़कर उस कंट्री को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। दोस्तों, अभी देखने वाली बात यह है कि अगर कहीं ऐसा होता है कि कोई इंफॉर्मेशन निकाल कर ले आया, वाकई में अगर ऐसा हुआ है कुछ, अगर वाकई में ऐसा कुछ हुआ है, अभी आपको बता दें ऑफिशियली इस बात को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है
कनाडाई सरकार ने कि हमने 5 आइज का इस्तेमाल किया है भारत के ऊपर जासूसी करने के लिए और उसके बिना पर हम भारत के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इस बात को अभी तक ऑफिशियली जो है जस्टिन ट्रूडो और उनकी सरकार ने नहीं माना है। आगे मानेंगे कि नहीं मानेंगे देखने वाली बात है, क्योंकि अगर वो मानेंगे इस बात को तो उनको प्रूफ भी देना पड़ेगा कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था, यहाँ आपने किया था। एक्सपर्ट्स के हिसाब से ऐसा है कि सारे डॉट्स को कनेक्ट करने में टाइम ले रहा है कनाडाई गवर्नमेंट, और वो सारे डॉट्स को कनेक्ट करने के बाद शायद वो प्रूफ लेकर सामने आए। लेकिन अगर वो प्रूफ लेकर सामने नहीं आ पाया और अगर इंडियन एजेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं पाया गया हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में, और ये हरदीप सिंह निज्जर की जो हत्या है अगर वो हुई है गैंग वॉर में, तो दोस्तों ये समझ लीजिए क्रेडिबिलिटी जो है कनाडा की वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी और जस्टिन ट्रूडो का राजनीतिक